नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। आखिर श्योपुर से कहां गायब हो गया राधा मोहन धाकड़? 1 माह बाद भी पुलिस को नहीं लगा कोई सुराग। लावारिस हालत में मिली बाइक, परिवारजन ने जताई गांव के व्यक्ति पर शंका, एसपी से की शिकायत। कराहल तहसील क्षेत्र के ग्राम बरगबा निवासी राधा मोहन धाकड़ को लापता हुआ अब 1 माह से अधिक का समय हो चुका है। परिवारजन के अनुसार विगत 10 अप्रैल को घर से श्योपुर जाने की कहकर गया युवक राधा मोहन धाकड़ बीते 1 माह बाद तक घर नहीं लौटा है। परिवारजनों ने सभी जगह तलाश करने के बाद गुमशुदगी की शिकायत श्योपुर कोतवाली में दर्ज करवा दी थी, मगर पुलिस युवक का महीने भर में भी पता लगाने में कोई सफलता हासिल नहीं कर पाई। मगर अब इस मामले में लापता युवक की बाइक 13 मई को कराहल क्षेत्र में कदवाल नदी के ऊपरी हिस्से में लावारिस हालत में मिलने से एक नया मोड़ आ गया है। अभी तक इसे गुमशुदगी मानकर बैठे परिवारजन अब संदेह जता रहे हैं कि राधा मोहन धाकड़ के साथ निश्चित ही कोई अप्रिय घटना हुई है और वह इसके पीछे बरगवा ग्राम के ही कुछ लोगों पर शक भी जता रहे हैं। फरियादी पक्ष ने आज श्योपुर एसपी ऑफिस पहुंचकर उक्त संदिग्ध व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन और कोतवाली टीआई को उपलब्ध करवाकर शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने लापता युवक की बाइक को बरामद कर कोतवाली थाने में रखवा लिया है और अब आगे की जांच में जुट गई है। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अपना श्योपुर आया था मार्केट करने के लिए, लेकिन 5:30 बजे के बाद उसका शाम को 5:30 बजे के बाद उसका कोई पता नहीं है और सीसीटीवी कैमरे में जरूर 7:45 पे मिला है। और कल जो मोटरसाइकिल मिली है वो बामंदा नदी कदवान नदी के पास में मिला है, जंगल में नदी। मोटरसाइकिल अकेली मिली है और चाबी लगी हुई है और मोटरसाइकिल में कोई एक्सीडेंट वगैरह कोई कुछ नहीं हुआ है। और मैंने बार बार भी संदेह जाहिर किया था कि मेरा भाई वैसे जा नहीं सकता, कहीं कोई ना कोई उसके साथ। क्या किसी पे संदेह है आपको? संदेह तो वैसे तो नहीं था, लेकिन लोग बाग कॉल कर रहे हैं। मुझे भी कॉल किया था राजू शर्मा, राजकुमार शर्मा बोलते हैं उसको, उसने मुझे भी कॉल किया था कि 1 लाख रुपये की व्यवस्था कर, मैं तेरे भाई को लाता। और कई लोगों को और को भी कॉल किया है। मैंने पुलिस को भी ये चीज़ें बताई हैं, लेकिन पुलिस राम जाने क्या बात है, मेरा भाई बड़ा है या राजकुमार बड़ा है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो सत्यता की जाँच है। मुझे संदेह भी है, मेरा भाई पहले भी बताता था कैसे मुझे मेरे साथ कुछ भी कर सकता। अभी आपने एसपी साहब को आवेदन दिया है, एसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने, मैंने पहले भी आवेदन दिया था और एसपी साहब को अभी भी आवेदन दिया, लेकिन एसपी साहब आश्वासन देते हैं, लेकिन मुझे तो कोई वो ऐसा लगता। कितना समय हो गया इसको? अब उसको 10 तारीख की बात है, आज 1 महीना 5 दिन के लगभग हो गया उसको। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है। हमने ये गाड़ी भी हमने ही देखी है हमारी तरफ। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आप क्या करोगे? आगे बस यही है कि या तो धरना देंगे या हम निवेदन करेंगे एसपी साहब से कि हमें भी मृत्यु दी जाए। 10 तारीख को मेरा भाई गायब हुआ था श्योपुर से जी। 10 अप्रैल को श्योपुर बाजार करने आया था जी, तो वो गायब हो गया था श्योपुर जी। लेकिन उसके बाद में कुछ दिनों बाद कुछ लोगों को राजू शर्मा बरगमा द्वारा ये बोला गया कि वो मिल जाएगा 1 लाख। तो उस दिन हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, क्योंकि हम दूसरे की बात मानते भी नहीं है। सही है, कोई झूठ भी बोल सकता है। लेकिन उसके बाद में कुछ दिनों बाद शिव कुमार को फोन आया, मेरे छोटे भाई को जी, राजू शर्मा के फोन से कि 1 लाख रुपए की व्यवस्था करो, मैं उसका पता बता दूँगा। और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस वैसे ही खानापूर्ति कर रही है, कुछ नहीं कर रही। राजू शर्मा फ्री। और राजू शर्मा हमने फिर उसको 30 तारीख थी, क्यों पहला 30 तारीख को उनके बड़े भाई साहब वकील साहब के यहाँ जाके ये बोला था कि भाई साहब ये बात आ रही है हमारे उसमें। शिव कुमार को भी फोन लगाया, इसका निराकरण कराओ, नहीं तो हम फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करेंगे नामदर्ज। 2 तारीख को हम बरगमा थाने पे गए थे। बरगमा थाने में दरोगा जी को नंबर दिए थे हमने, जिन से बात। बरगमा थानेदार द्वारा क्या कहा गया? उन्होंने राजू शर्मा जी को तुरंत फोन लगाया था, तो राजू शर्मा जी ये बोले थे कि मैं श्योपुर हूँ, अभी नहीं आ पाऊंगा।